दोस्तों, नवनियुक्त शिक्षकों के सेवा पुस्तिका से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था कि सेवा पुस्तिका का संधारण कब होगा। रुझान आना शुरू हो गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास द्वारा सेवा पुस्तिका खोले जाने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा हम बाकी नियोजन इकाई का भी अपडेट देंगे। शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई हर विशेष सूचनाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को विजिट करें और आने वाले पुश नोटिफिकेशन को अलाउ करें। यहाँ आप डिपार्टमेंटल लेटर, टीचर नियोजन, नियोजित टीचर संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के साथ साथ बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी पाएंगे। आप सभी परीक्षाओं के पीडीएफ नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। विषय है प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों के सेवा पुस्तिका खोलने और संधारण के संबंध में। यह आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रोहतास द्वारा जिले के समस्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है और कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों का भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलने, मास्टर डेटा, ईपीएफ एवं संबंधित नियोजन इकाई द्वारा स्टैंडिंग एडवाइस की कार्रवाई पूर्ण करते हुए विभागीय निर्देशानुसार वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ, जहां कहीं भी पहला वेतन आ गया है वहां सेवा पुस्तिका खोलने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आगे कहा गया है कि परंतु संबंधित शिक्षकों का सेवा पुस्तिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराने की दशा में उसका संधारण नहीं किया गया है। आपका जो सेवा पुस्तिका है वो आपके नियोजन इकाई द्वारा स्थापना कार्यालय को अग्रसारित किया जाता है, उसके बाद ही उसका संधारण होता है। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रोहतास द्वारा एक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है जो 16/8/2022 है। 16 अगस्त 2022 तक अनिवार्य रूप से संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों का सेवा पुस्तिका खोले जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित शिक्षकों की सूची के साथ सेवा पुस्तिका संधारण के लिए स्थापना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके नियोजन इकाई का अगर आपके भी प्रथम वेतन का भुगतान हो चुका है तो आप अपने सेवा पुस्तिका से संबंधित सूचनाएं अपने नियोजन इकाई से पता कर सकते हैं। सेवा पुस्तिका से संबंधित गतिविधियां हर गतिविधियों की तरह हम आपको अपनी वेबसाइट पर एक साथ उपलब्ध कराएंगे, जहां सभी नियोजन इकाई की गतिविधियां आप आसानी से देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त सेवा पुस्तिका संधारण हेतु कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, आप संबंधित जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पर और अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ समझा रखा है। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि सभी शिक्षकों को एक नहीं बल्कि 2 सेवा पुस्तिका खरीदने होते हैं। एक सेवा पुस्तिका आपका अपने पास रहेगा और एक आपके बीआरसी में जमा रहेगा। सेवा पुस्तिका आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर आप घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑनलाइन अमेज़न से सस्ते दर पर खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नियोजित टीचर हैं तो शिक्षक और शिक्षक से संबंधित हर खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें।